हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इट विद मी पर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डाइस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। डाइस की थ्योरी मैंने पिछली वीडियो के अंदर कवर की थी, वो फुल थ्योरी है। उसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये वीडियो भी देखनी होगी। तो बस ये केवल 2 वीडियो और आपके 2 नंबर पक्के। तो चलिए आज का भी सेशन अपन फटाफट शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है कि अब एक ओपन डाइस है। ओपन डाइस को क्लोज करने पे इनमें से ऐसा कौन सा डाइस है जो कि नहीं बनेगा। देखिए क्वेश्चन में नहीं गिवन है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। देखिए नहीं, यानी कि 3 जो डाइस है वो तो बन जाएंगे और एक नहीं बनेगा। देखिए ये चौथा डाइस है ना, ये 5 है। ये जो 5 डॉट वाला है, ये 5 डॉट बना देते हैं अपन। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था ओपन डाइस के लिए कि अल्टरनेट अपोजिट होंगे। अल्टरनेट अपोजिट होंगे यानी कि जो ये क्रॉस का निशान है इसके अपोजिट में ये हेक्सागन होगा, और ये जो हैश का निशान है इसके अपोजिट में सर्कल होगा, और ये जो 5 का निशान है इसके अपोजिट में होगा 1। देखिए दोस्तों, 5 और 5 हेक्सागन और सर्कल। पहले अपन ये चलो लिख लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो गया आप लोगों को। देखिए क्रॉस का निशान के अपोजिट में हमें गिवन है ये हेक्सागन, और ये जो हैश का निशान है इसके अपोजिट में हमें गिवन है सर्कल, और इसी के साथ ये जो हमारा 5 का निशान है, 5 डॉट जो गिवन है इसके अपोजिट में है सिंगल डॉट। ठीक है, अब इससे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट 2 मिनट में। देखिए दोस्त, कौन सा ऑप्शन ऐसा बताना है जो कि नहीं बनेगा। देखिए 5 है, 5 के अपोजिट में क्या था 1, जो कि हमें नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन चलो इसे सही है। पेंटागन के अपोजिट में क्रॉस नहीं, क्रॉस है पर दिखना नहीं चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, चलिए सही है। और सर्कल है, सर्कल के अपोजिट में हैश है, यहाँ पे नहीं गिवन है, तो ये ऑप्शन बन सकता है, इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें वह बताना है जो कि नहीं बन सकता। देखिए मेरे दोस्त, अब है क्रॉस का निशान। क्रॉस के निशान के अपोजिट में पेंटागन है। देखिए दोस्त, जो अपोजिट फेस जो होता है ना, वह हमें डाइस के 3 फेसेस से नहीं दिख सकता है। देखिए जैसे कि इस जो डॉट है ये क्रॉस के पास में गिवन है। अगर मान लीजिए कि जो डॉट है वो क्रॉस के अपोजिट होता, तो ये अपोजिट होता है, तो ये डाइस हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन क्रॉस के अपोजिट में तो हमारा है पेंटागन। पेंटागन है, वो हमें दिखना नहीं चाहिए, वो हमें नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। इस तरीके से डॉट के अपोजिट में 5 है, और क्रॉस ये जो सर्कल है सर्कल के अपोजिट में है हैश। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। देखिए अब हमें थर्ड डाइस के अंदर गिवन है हैश, 5 डॉट और क्रॉस। देखिए ये तीनों अलग अलग है, तो ये भी बन सकता है, इसलिए एक ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब देखिए 5 जो हमारा चौथा जो ऑप्शन है इसके अंदर हमें 5 और 1 दोनों साथ साथ गिवन है, यानी हमें विजिबल हैं, साथ साथ गिवन है, क्योंकि नहीं हो सकते, क्योंकि 5 और 1 तो अपोजिट है ना। तो 5 और 1 अपोजिट हैं, तो इसलिए ये वाला जो हमारा डाइस है ये नहीं बन सकता। नहीं बनने के कारण ये हो गया हमारा आंसर। चलिए इस क्वेश्चन में मैंने समझाया था कैसे करना है, अब आगे हम फटाफट फटाफट करेंगे। चलिए फिर से एक ओपन डाइस है। ए के अपोजिट में हो जाएगा क्या, डी। बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ई। और एन के अपोजिट में क्या हो जाएगा दोस्त, ओ। है ना, तो अब हमें ऐसे ऑप्शन देखने हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो बनाया जा सकता है, मतलब 3 तो नहीं बनाए जा सकते और एक ऐसा होगा जो बनाया जा सकता है। देखिए दोस्त, पहला ऑप्शन हमें ए के अपोजिट में डी। ए के अपोजिट में हमने डी बताया है, लेकिन ए और डी तो यहाँ पास पास गिवन है, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग।
सेकंड ऑप्शन के अंदर हमें ए, बी और ओ दे रखा है, ए, बी और ओ दे रखा है, जो कि तीनों पास पास आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। देखिए थर्ड ऑप्शन के अंदर बी, ओ, एन और ओ, एन और ओ तो आपस में मेरे दोस्त अपोजिट हैं, एन और ओ तो आपस में अपोजिट हैं, लेकिन यहाँ पे पास पास गिवन है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में बी और ई साथ में गिवन है, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, वो होगा बी। आगे चलते हैं। फिर से एक ओपन डाइस है, इसमें हमको पता है कि 6 के अपोजिट में 3 है, 2 के अपोजिट में 4 है, और 1 के अपोजिट में क्या है मेरे दोस्त, 5। देखिए 1 के अपोजिट में 5 है, तो जहाँ भी 1 और 5 साथ साथ दिखे हैं उस ऑप्शन को ऐसे ही काट दीजिए। साथ साथ दिख गया, देखिए ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। दूसरा कहता है 6 और 3 अपोजिट हैं, लेकिन 6 और 3 यहाँ पास पास गिवन है, तो ये भी काट दीजिए। मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए 3 डाइस गिवन है, तीनों में से हमने ये बताना है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ये ट्रिक यूज़ कीजिएगा कि एक डाइस तो आप वो लीजिए जिसके अंदर आपको 5 दिख रहा है, और दूसरा डाइस वो लीजिए, ऐसा लीजिए कि जिसके अंदर 5 को छोड़ के कोई और नंबर कॉमन हो दोनों के अंदर। देखिए एक में ये डाइस लेता हूँ 5, बीच वाला जिसके अंदर हमें 5 गिवन है, और दूसरा डाइस में ये ले रहा हूँ थर्ड वाला, क्योंकि इन दोनों डाइसेस के अंदर मुझे ये जो 2 है ना, ये 2 मुझे कॉमन दिख रहा है। 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसकी मदद से हम 5 के अपोजिट का बता सकते हैं। कैसे? रूल नंबर 1 की वजह से। देखिए रूल नंबर ये कहता था कि अगर किसी भी फेस पे कोई सिंगल डिजिट हो जो कि कॉमन हो दोनों फेसेस पे, तो बाकी के जो नंबर्स होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे। यानी कि जो 5 है हमारा, 5 के अपोजिट में 1 है, और 4 के अपोजिट में क्या है, 3 है। तो हमें ये पूछा है कि 5 के अपोजिट में क्या है, 5 के अपोजिट में 1 है, जो कि सही हो गया। आगे चलते हैं। फिर से एक ओपन डाइस है, हमें पता है अपोजिट कौन सा है। तो देखिए ये जो 4 का साइन है इसके अपोजिट में क्रॉस है, तो जहाँ भी आपको 4 के साइन के साथ में क्रॉस दिख रहा है वह ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसमें हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए चौथा ऑप्शन मुझे ऊपर से दिख रहा है कि 4 के अपोजिट में क्रॉस है, लेकिन 4 यहाँ हमें साथ में गिवन है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन डी है वही सही है, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन डी को टिक कीजिए, आगे कीजिए। देखिए 3 डाइस गिवन है, हमसे पूछा है कि 1 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा। तो हमें पहले तो एक ऐसा डाइस चूज़ करना है जिसमें 1 गिवन हो, और दूसरा डाइस वो चूज़ करना है जिसके अंदर दोनों में कोई एक नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हम बीच वाला डाइस जिसके अंदर हमें 1 गिवन है। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं फर्स्ट वाला, क्योंकि मुझे इन दोनों डाइसेस के अंदर 6 कॉमन दिख रहा है। देखिए 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। अब हम दोस्त क्या करेंगे, रूल नंबर जो हमारा थर्ड था वो क्या कहता था कि एक नंबर कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो लेकिन अपोजिट फेस, मतलब अलग अलग फेसेस पे हो। इस बार अलग अलग फेसेस पे एक नंबर कॉमन है, हमें बताना है एक के अपोजिट में क्या है। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी, या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमो चाहे क्लॉकवाइज घूमो। चलिए हम इस तरफ घूमते हैं, तो अगर हम 6 से इस तरफ घूमें तो हमें पहला अंक मिला 2। ऐसे ही हम 6 से इस तरफ घूमेंगे तो हमें पहला अंक मिलेगा 3, और 2 से हम इस तरफ घूमेंगे तो हमें पहला अंक मिलेगा 4, और 3 से इस तरफ घूमने पहला अंक मिलेगा हमें 1। हमें 1 के ही अपोजिट पूछा है, तो हम 1 के अपोजिट में हमारा क्या आ रहा है, 4। यहाँ हम लिख लेते हैं 2 के अपोजिट में तो आ गया मेरे दोस्त, क्या आया, 3, और 4 के अपोजिट में आ गया 1। हमसे 1 का अपोजिट पूछा है जो कि है 4, तो लगा दीजिए ऑप्शन
जिसमें 4 गिवन है। 4 किस में गिवन है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें केवल 2 डाइस गिवन है और हमें पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या है। देखिए सेम पहले की जैसे ही करना है। ये हमें 4 के अपोजिट पूछा है। एक नंबर कॉमन है 5, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वैसे ही हम घूमेंगे। देखिए 4 से इस बार हम घूम रहे हैं इधर की तरफ, तो 5 से भी हम इधर की तरफ घूमेंगे। तो देखिए 5 से इधर घूमने पे हमें 4 मिल रहा है और इधर हमें 5 से इधर घूमने पे हमें मिल रहा है 1, यानी कि 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1। ठीक है, 5, चलिए आपको ढंग से लिख के बताता हूँ। 5 और नीचे वाले डाइस का भी 5। इधर 5 से हमने घूमा तो हमें मिला 1 और इधर घूमने पे हमें मिला 4 और हमसे पूछ रहा है 4 के अपोजिट। तो 4 के अपोजिट है ए, 4 के अपोजिट है 1, तो ऑप्शन हमारा ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ से ए बी सी डी की जगह वो ये आता, मतलब हाँ ये 4 ऑप्शन गिवन है ना, तो ए सही है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। इस वाले डाइस के अंदर हमें बताना है 5 के अपोजिट में क्या है। तो वैसे ही एक डाइस तो लीजिए जिसमें 5 गिवन हो और एक डाइस लीजिए जिसके अंदर आपको कोई और फेस कॉमन दिख रहा हो। देखिए 5 हमें यहाँ पे केवल एक डाइस में ही गिवन है, तो ये वाला डाइस तो हमें लेना ही पड़ेगा। अब हमें चूज़ करना है कि इन दोनों डाइसेस में हम कौन सा डाइस लेते हैं। देखिए 5 के अलावा 4 और 3 दिख रहा है। दोनों डाइसेस के अंदर देखिए ये जो डाइस है, दोनों डाइसेस में 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, कॉमन फेस पे दिख रहा है, यानी कि जो बचे हुए नंबर्स होंगे वो आपस में हो जाएंगे अपोजिट। यानी कि 6 के अपोजिट में हो जाएगा 4 और 1 के अपोजिट में हो जाएगा 5। 5 के अपोजिट में पूछा था हमसे, तो 1 हो जाएगा करेक्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो साइन है इसके अपोजिट में क्या होगा। देखिए ये गामा का साइन है, इसके अपोजिट में क्या होगा हमसे ये पूछा है। तो देखिए इसमें भी सेम वैसे ही करना, अल्फ़ा और अल्फ़ा जो कि है सेम फेस पर है। ठीक है, सेम नंबर सेम फेस पे है, तो जो बचे हुए होंगे वो हो जाएंगे आपस में अपोजिट। तो ये जो हमारा गामा का साइन है इसके अपोजिट में हो जाएगा बीटा। तो हमें गामा के अपोजिट में पूछा था, गामा के अपोजिट में क्या है? हमारा बीटा है, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ओपन डाइस है। ओपन डाइस से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डाइस जो कि है नहीं बनाया जा सकता। देखिए दोस्त फिर से हमें बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा, मतलब 3 तो बन जाएंगे और 1 नहीं बनेगा। देखते हैं कौन सा नहीं बनता है। स्टार के अपोजिट में है 4 निशान। देखिए जहाँ भी स्टार के अपोजिट में आपको 4 निशान दिख जाए, मतलब पास पास दिख जाए, वो ऑप्शन नहीं बनेगा। मुझे ये ऑप्शन सेकंड दिख रहा है। देखिए ऑप्शन सेकंड में स्टार और 4 जो है साथ साथ गिवन है, लेकिन ये तो अपोजिट हैं, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं बन सकता, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। बी को कर दीजिए सही। आगे चलिए, अब हमसे पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। पहले एक डाइस तो वो लीजिए जिसमें 4 हो। 4 हमें 2 डाइसेस में दिख रहा है, तो हम कौन सा डाइस लें? हम लेते हैं मेरे दोस्त ये वाला डाइस, क्योंकि इसमें हमें 2, देखिए 4, एक वाला डाइस का लेते हैं और एक डाइस लेते हैं हम ये वाला डाइस। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गौर से देखिए कि 6 और 3 दोनों डाइसेस में कॉमन है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी 2 डाइसेस के अंदर 2 फेसेस का कॉमन नंबर हो तो थर्ड वाला आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 3 और 6 तो कॉमन है ही, तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1। 4 और 1 आपस में हो जाएंगे अपोजिट।
ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से एक ओपन डाइस हमें बताना है क्लोज करने पे कौन सा बनेगा। देखिए इसमें ज़रा गौर से देखिएगा, यह डाइस थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। देखिए जो हमारा जी है, जी के अपोजिट में होगा मेरे दोस्त आर, ठीक है, क्योंकि एक हमें आगे वाली लेनी है, मतलब एक छोड़ के आगे वाली पे जाना है हमें, तो हमने ये नीचे वाला छोड़ा और हम आर पे आ गए। ऐसे ही बी के अपोजिट में होगा ओ, और वाई के अपोजिट में होगा आई, ठीक है मेरे दोस्त। अब ऐसे में, चलो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमारा जी के अपोजिट में है आर। देखिए ये ओपन डाइस का थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूजन होती है। अब देखिए जो हमारा बी है, बी के अपोजिट में क्या है, हमारा ओ है, और जो वाई है, वाई के अपोजिट में मेरा दोस्त आई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए ऑप्शन में नहीं गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ये बताना है कि कौन सा बन सकता है। तो देखिए जी और आर आपस में क्या है, अपोजिट हैं, तो ये दोनों पास में तो आ ही नहीं सकते। तो देखिए चौथा ऑप्शन में मुझे जी और आर साथ साथ में दिख रहे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। बी और ओ साथ में नहीं आ सकते, फर्स्ट ऑप्शन में बी और ओ साथ साथ गिवन है। थर्ड ऑप्शन के अंदर देखिए दोस्तों, आई और वाई जो कि अपोजिट हैं साथ साथ गिवन है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ओनली ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट है। जी, ओ और वाई तीनों अलग अलग है, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया सही। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही बताना है कि इस ओपन डाइस को क्लोज करने पे कौन सा ऐसा डाइस है जो कि फॉर्म हो सकता है, बनाया जा सकता है। तो देखिए हमें साफ साफ गिवन है कि जो ये डॉट है, सर्कल है ब्लैक वाला, इसके अपोजिट में ये ब्लैंक का निशान है। तो जहाँ भी आपको पहले छोटे सर्कल के पास में आपको ब्लैंक दिख रहा है, वह तो बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ऑप्शन जो 1 है मुझे ऐसा दिख रहा है, तो ये नहीं बन सकता, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं गिवन है। तो देखिए दूसरा है कि ये जो ब्लैक कलर का जो ये है, इसके अपोजिट में छोटा वाला स्क्वायर है, तो ये देखिए दोनों पास पास गिवन है, तो ये भी नहीं बन सकता है। थर्ड ऑप्शन के अंदर देखिए कि ये जो क्रॉस का निशान है, इसके अपोजिट में ये लाइन वाला बॉक्स होगा, और ये दोनों यहाँ पे पास पास गिवन है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो ओनली जो हमारा ऑप्शन डी है वही हमारा सही है, ठीक है। तो इसे कर देते हैं हम लॉक, ऑप्शन डी करेक्ट। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ई के अपोजिट में कौन सा फेस होगा, ठीक है। ई के अपोजिट में हमसे पूछा है, तो पहले हमें एक डाइस वो लेना है जिसमें ई गिवन है, ओनली एक ही डाइस में ई गिवन है बीच वाला, तो बीच वाला डाइस तो हमें लेना ही है। दूसरा हमें लेना है जिसके अंदर हम बता सकें कि कोई एक वर्ड या कोई एक नंबर या दो कॉमन हो। मुझे ये ऑप्शन जो हमारा है तीसरा, इसके अंदर मुझे सी और एफ कॉमन दिख रहे हैं दोनों डाइसेस में। तो इसी के साथ क्या होता है मेरे दोस्त, अगर दो कॉमन होते हैं, जो तीसरा होता है वो हो जाता है अपोजिट, यानी कि जो हमारा ई है उसके अपोजिट में हो जाएगा ए, ई के अपोजिट में ए हमें गिवन ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलिए फटाफट। देखिए इस डाइस में हमसे पूछा है कि एन के अपोजिट में क्या है, तो पहले तो वह डाइस लीजिए जिसमें एन गिवन हो, और दूसरा वह डाइस लीजिए जिसके अंदर कोई एक वर्ड कॉमन हो। देखिए एन में ये वाला लेता हूँ पहला डाइस, और दूसरा अपन ये वाला लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पी और पी कॉमन दिख रहे हैं, सेम फेसिस पे है, तो यानी कि जो एन होगा उसके अपोजिट में हो जाएगा आर, एन के अपोजिट में ऑप्शन आर, आर हमें गिवन ही नहीं है। तो ये जो P है ना मेरे दोस्त, इसको बना लीजिएगा R,
ठीक है, ये गलती से पी टाइप हो गया, ये आर है, ये हमारा ऑप्शन है सही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे पूछा है कि बी के अपोजिट में क्या होगा। अब देखिए, पहले तो वह डाइस लीजिए जिसके अंदर बी गिवन हो। बी हमें दो डाइसेस में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, हम लेते हैं डाइस, कोई सा भी ले लीजिए। चलिए हम फर्स्ट वाला ही ले लेते हैं, फर्स्ट वाला डाइस, और दूसरा हम लेते हैं ये वाला डाइस। तो हमें ये दोनों डाइस लेने हैं। अब देखिए कि इनमें कॉमन क्या है। कॉमन इसमें है सी, सी इसमें कॉमन है। अब हमें बताना है कि बी के अपोजिट में क्या है। तो हम सी से बी जाने के लिए इस तरफ चलते हैं। तो सी से बी जाने पे अगर हम इस तरफ चलते हैं जो कि क्लॉकवाइज है, तो हम इधर भी ऐसे ही चलेंगे। इधर जो सी के आगे जाने पे मिला हमें वो है एफ, यानी कि जो हमारा बी हो जाएगा, बी के अपोजिट में है मेरे दोस्त एफ। क्लॉकवाइज चलने पे हमें यह पता चला। तो फटाफट से लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी जो कि है एफ। आगे चलिए बिना किसी देरी के। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि बी के अपोजिट में क्या होगा। तो इसमें कुछ कॉमन हमें दिख रहा होगा। कॉमन हमें दिख रहा है एन। इससे भी वैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाली रूल से करना होगा। हमें किसका अपोजिट पूछा है? हमें अपोजिट पूछा है बी का। तो देखिए, एन से क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें बी मिलता है, और इस वाले एन से क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें मिलता है क्यू, यानी कि जो बी है उसके अपोजिट में हो जाएगा क्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि अल्फ़ा के अपोजिट में क्या होगा। तो पहले तो एक ऑप्शन लीजिए जिसमें अल्फ़ा गिवन हो। दो में हमें अल्फ़ा दिख रहा है, कौन सा ले बताइए? हम लेते हैं पहला वाला ही। ठीक है मेरे दोस्त, हम पहला वाला ही ले लेते हैं, और दूसरा हमें ये ही लेना होगा। तो देखिए, हमें अल्फ़ा के अपोजिट पूछा है, तो हम उसको छोड़ के कोई दूसरा कॉमन हमें देखना है, जो कि हमें दिख रहा है बीटा। दोनों के अंदर बीटा को कीजिए सर्कल, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। अब देखिए कि बीटा से अगर हम ऐसे मूव करते हैं, क्लॉकवाइज ही मूव करते हैं, तो हमें मिलता है अल्फ़ा, और ऐसे ही हमें बीटा से क्लॉकवाइज मूव करने पे मिलता है ये वाला साइन। तो ठीक है, अल्फ़ा के अपोजिट में ये हमारा जो साइन है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, तो इसे हम टिक कर देते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे चलते हैं। देखिए, एक ये हमें ओपन डाइस गिवन है, बताना है कि क्लोज करने पे कौन सा बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ये स्टार का निशान है ना दोस्त, इसके अपोजिट में होगा सीधा सीधा ये हैश का निशान। तो जहाँ भी आपको स्टार के साथ में हैश दिख जाए वह ऑप्शन तो आप रॉन्ग कर दीजिए। स्टार के साथ में हैश दिख गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा मेरे दोस्त, ये जो डॉलर का साइन है इसके साथ में ये जो डंडी है ये अपोजिट होंगे। तो डॉलर और डंडी जहाँ साथ दिखे वह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये जो बचे हुए हैं, ये परसेंटेज का जो साइन है इसके अपोजिट में है ये वाला साइन। तो परसेंटेज और ये दोनों जहाँ साथ दिखे हुए हैं भी गलत। तो ऑप्शन हमारा ओनली ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए को कर दीजिए मार्क। आगे चलिए, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक और दो की जगह क्या आएगा। देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है हमारे लिए। देखिए, ये जो हमारा त्रिशूल वाला जो साइन है, त्रिशूल वाला साइन जो है ये जहाँ इस वाले डाइस में हमें ये दिख रहा है। ठीक है, पहले हमें ये बताना है कि त्रिशूल के अपोजिट में क्या होगा। देखिए, पहले हमें ये फाइंड करना होगा, तभी हम बता पाएंगे ऑप्शन में कि एक और दो पे क्या आएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि त्रिशूल के अपोजिट में क्या है। चलिए,
तो इन दोनों डाइस में कुछ कॉमन दिख रहा हो आपको, तो मुझे कॉमन ये वाला साइन दिख रहा है सेकंड वाले डाइस में और थर्ड वाले डाइस में, है ना। देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज मूव किया हमने, इस बार हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो हमें त्रिशूल का साइन मिल गया। तो इधर भी हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है तो हमें ये वाला साइन मिल गया, यानी कि जो हमारा त्रिशूल है उसके अपोजिट में ये वाला साइन है। ठीक है, तो ये वाला साइन तो 1 और 2 पे बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन देखते हैं, जहाँ भी हमें ये वाला साइन गिवन है, देखिए फर्स्ट में भी गिवन है तो पहला ऑप्शन भी कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट गया और फोर्थ ऑप्शन भी कट गया। ओनली जो बी बचा वही सही है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा ही आ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से एक ओपन डाइस है, बताना है क्लोज करने पे कौन सा बनेगा। फटाफट से देख लेते हैं। 5 के अपोजिट में ये स्क्वायर है, जहाँ भी ये दिख रहा है आपको पास पास में उसे फटाफट काट दीजिए। देखिए 5 के अपोजिट में हमें कहीं, 5 के अपोजिट में आपको कहीं पे स्क्वायर दिख रहा है, 5 के अपोजिट में हमें स्क्वायर नहीं दिखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्रॉस का निशान है इसके अपोजिट में होगा पेंटागन। क्रॉस के निशान के अपोजिट में पेंटागन है, साथ साथ दिखे तो काट दीजिए। क्रॉस के निशान के साथ में पेंटागन हमें ऑप्शन बी में दिख गया, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब देखिए दोस्त, ये जो हमारा है 2 सर्कल, इसके अपोजिट में होगा हैश का निशान। 2 सर्कल और हैश जहाँ पे आपको साथ साथ दिखे वह ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। कहीं नहीं है, शायद हमें क्वेश्चन में ये पूछा होगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए हमसे यही पूछा है, तो ऑप्शन बी जो है वो नहीं बन सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए यही पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि देखिए स्क्वायर के अपोजिट में 5 का निशान, जहाँ भी पास पास गिवन हो वह ऑप्शन नहीं बन सकता। मुझे तो साफ साफ ये पहला ऑप्शन ही दिख रहा है जो कि नहीं बन सकता, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी हमें बताना है कौन सा नहीं बन सकता है। देखिए इसमें भी कौन सा नहीं बन सकता बताना है। हैश के अपोजिट में ये जो स्टार का निशान है ये होगा, जहाँ भी पास पास दिखे वह ऑप्शन नहीं बन सकता। देखिए स्टार नहीं, स्टार के नीचे वाला जो ये साइन है ये नहीं होगा चाहिए, मुझे किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो एक सर्कल है इसके अपोजिट में होंगे 2 सर्कल, तो जहाँ भी पास पास गिवन है वह नहीं बन सकता। ये भी नहीं दिख रहा मुझे पास पास, तो चलिए आगे चलते हैं। स्टार के अपोजिट में 5 का निशान होगा, स्टार और 5 जहाँ साथ साथ दिखे गए वह ऑप्शन भी नहीं बन सकता है। स्टार और 5 नहीं है, ये भी तो इसमें क्या चारों ही नहीं बन सकते क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता। एक बार फिर से देखते हैं कि जो हैश का निशान है उसके अपोजिट में ये वाला निशान होना चाहिए। हैश हमें यहाँ गिवन है, इसके अपोजिट में ये तो बन सकता है दोस्त। सर्कल के अपोजिट में 2 सर्कल है, साथ साथ ये भी नहीं गिवन है। और स्टार के अपोजिट में है 5। ये इस क्वेश्चन में थोड़ी कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है मेरे दोस्त, क्योंकि चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो कि बन सकते हैं, पर हमें ऐसा पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता। चलिए फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जी दोस्त, ये चारों ऑप्शन है बन सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार लीव कीजिए, अपन आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक थी दोस्तों। अब हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो जहाँ भी आपको सर्कल के अपोजिट में ये वाला साइन दिखे वह ऑप्शन नहीं बन सकता है। देखिए सर्कल और ये दोनों साथ साथ कहीं भी नहीं गिवन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें दुगनाएंगे, स्टार के अपोजिट में 4 का निशान नहीं होना चाहिए। स्टार के अपोजिट में 4 का निशान नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए स्टार और 4 ये भी कहीं नहीं गिवन है, प्लस और हैश का निशान।
देखिए प्लस और हैश का निशान, ये मतलब ये जो भी निशान है तीन डंडी वाला, ये दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों साथ साथ में कभी नहीं आ सकते हैं। ऐसा ऑप्शन देखिए जिनमें ये साथ साथ गिवन हो, वह ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता और वही होगा हमारा आंसर। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है कि यही है। उस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता, बट उसमें ड्राइंग के अंदर कुछ मिस्टेक थी, इस वजह से अपन क्वेश्चन वो नहीं कर पाए, तो ए हमारा करेक्ट है। फिर से हमें बताना है कि कौन सा अपोजिट होगा। फटाफट से देख लेते हैं कि क्रॉस जो है इसके अपोजिट में है चार निशान, चार डॉट। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। पहला वाला ही नहीं बनाया जा सकता दोस्त, क्योंकि दोनों पास पास गिवन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें भी पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये जो दो सर्कल है इसके अपोजिट में हैश का निशान है, तो जहाँ भी आपको सर्कल, दो सर्कल के अपोजिट में हैश का निशान गिवन नहीं हो, मतलब यानी कि पास पास हो, वह ऑप्शन रॉन्ग है। यानी कि ऑप्शन सही है, क्वेश्चन रॉन्ग है। देखिए दो सर्कल के पास में हमें दिख गया हैश का निशान, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो सर्कल और क्रॉस, ये जो हैश का निशान है ये तो है अपोजिट में, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। इस क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं बनेगा। देखिए सर्कल के अपोजिट में है ये स्क्वायर, जहाँ भी साथ साथ दिख गए वह ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए सर्कल और हमें ये स्क्वायर ढूंढना है, पास में नहीं गिवन है। चलो दूसरा देखते हैं। क्रॉस के अपोजिट में है हैश, यानी कि ये दोनों साथ साथ में नहीं दिखने चाहिए, लेकिन मुझे दिख गए दोस्त ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता। इस क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता है दोस्त। देखिए 5 के अपोजिट में है स्क्वायर, तो जहाँ भी आपको 5 और ये जो स्क्वायर साथ साथ दिख जाए वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, है ना। 5 और स्क्वायर हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो आगे चलते हैं। हैश और दो सर्कल साथ साथ में नहीं दिखने चाहिए। हैश और दो सर्कल भी हमें साथ साथ में कहीं नहीं दिख रहे हैं। अब ये जो है ना मेरे दोस्त, क्रॉस का निशान और हेक्सागन हमें साथ में नहीं दिखना चाहिए। क्रॉस का निशान और हेक्सागन, क्रॉस का निशान और हेक्सागन साथ साथ में कहीं भी ये भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब इस क्वेश्चन में भी मेरे दोस्त मिस्टेक है। ये जहाँ पे ये जो निशान है ना, ये स्क्वायर की जगह यहाँ पे ये हेक्सागन आना चाहिए था, इन्होंने गलत बना दिया है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दोस्त इस क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो सिंपल सा, चार डॉट के अपोजिट में होगा ये स्क्वायर, तो जहाँ भी चार डॉट और स्क्वायर साथ साथ दिख जाए वह ऑप्शन नहीं बन सकता, मतलब वही होगा सही। पहला ऑप्शन ही ऐसा है। देखिए स्क्वायर और चार डॉट साथ साथ गिवन है जो कि अपोजिट है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। उन दो क्वेश्चन पे दोस्तों मिस्टेक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्कल के अपोजिट में दो सर्कल, सर्कल के अपोजिट में दो सर्कल, ठीक है, कहीं नहीं दिख रहे हमें। इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता, तो हमें पास पास ढूंढना है। ठीक है, स्टार के अपोजिट में है 5 डॉट, स्टार के अपोजिट में है 5 डॉट, स्टार के अपोजिट में 5 डॉट भी हमें नहीं दिख रहे हैं। और हैश के अपोजिट में है मेरे दोस्त ये तीन डंडी वाला निशान, यानी जहाँ भी हैश के अपोजिट में हमें तीन डंडी वाला निशान दिखे वह ऑप्शन भी नहीं बन सकता है। दोस्तों इसमें भी इतनी मिस्टेक क्यों कर रहे हैं इन लोगों ने। देखिए हैश 5 का निशान और सर्कल ये बन सकता है, इसमें चारों ऑप्शन ही बन सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही बताना है। देखिए सिंगल डॉट के अपोजिट में है 5 का निशान, कहाँ भी सिंगल डॉट और 5 साथ साथ दिखे वह गलत हो जाएगा।
क्रॉस के अपोजिट में है स्क्वायर। क्रॉस और स्क्वायर साथ साथ कहीं दिख रहे हैं आपको, देखिए ये रहे क्रॉस और स्क्वायर यहाँ पे साथ साथ गिवन है, तो ये ऑप्शन नहीं बन सकता। और हमसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं बन सकता है, यही होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में अब हमें बताना है कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है मेरे दोस्त। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ओपन डाइस है, पर ओपन डाइस तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए ओपन डाइस गिवन है, बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता। सर्कल है, सर्कल के अपोजिट में ये वाला सर्कल, ठीक है, जिसमें प्लस बना हुआ है। ये दोनों आपस में अपोजिट है, जहाँ जहाँ आपको 7 दिख गए वह ऑप्शन नहीं बन सकता। थर्ड वाला ऑप्शन में मुझे 7 दिख गए, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए 2 सेकंड के क्वेश्चन है दोस्तों, 2 सेकंड के क्वेश्चन है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो फर्स्ट लिखा है ना, फर्स्ट के अपोजिट में क्या होगा। तो पहले हमें एक वह डाइस लेना है जिसमें हमें दिख रहा है फर्स्ट, और एक हमें लेना है जिसमें कुछ कॉमन हो, ठीक है। कौन सा ले दोस्तों, एक ये वाला तो हमें लेना ही होगा, और दूसरा लेना है हमें एक वाला। देखिए 6 इसमें नहीं, ये 5 और 5, चलिए ये वाला लेते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों डाइसेस में ये जो 5 है वी दिख रहा है, ठीक है। फिफ्थ हमें दोनों डाइसेस में दिख रहा है। देखिए हमें पूछा है फर्स्ट के अपोजिट, तो 5 से हम एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये तो क्लॉकवाइज ही है, अगर हम 5 से क्लॉकवाइज चलें तो हमें 1 मिल रहा है। तो ऐसे ही हमें 5 से चलना है क्लॉकवाइज, हमें मिला क्या 4। तो 1 के अपोजिट में, सॉरी ये 6 है, 1 के अपोजिट में क्या होगा मेरे दोस्त, 6 वाला निशान, जो कि ऑप्शन ए है। देखिए इन दोनों निशानों में कन्फ्यूज़न मत होना, मैं भी कंफ्यूज हो गया, ये 4th है और ये है 6th, ठीक है, रोमन नंबर से ही है। चलिए आगे चलते हैं। इस ऑप्शन में हमें बताना है कि डॉलर के साइन के अपोजिट में क्या होगा। पहले तो वह डाइस लीजिए जिसमें डॉलर का साइन हो, और दूसरा थर्ड वाला डाइस जो कि ये है, ये तो हमें लेना ही है। और अब देख लीजिए कॉमन, चलिए ये वाला डाइस ही लेते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन दोनों में है प्लस का निशान। अब देखिए हमें किसका अपोजिट पूछा है, हमें अपोजिट पूछा है इसका डॉलर के साइन का, तो हमें कैसे मूव करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने मूव किया तो हमें डॉलर का साइन मिला, तो इधर भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना होगा, प्लस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें मिलता है ये वाला साइन, एंड वाला। तो एंड वाला सा जो साइन है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो इसे कर दीजिए मार्क। आगे चलिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही। तो जहाँ भी सर्कल के अंदर प्लस गिवन है उसके अपोजिट में सर्कल होगा, दोनों जहाँ भी साथ साथ गिवन है वह ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है, कहीं भी नहीं गिवन है। स्टार के अपोजिट में 4 डॉट, स्टार और 4 डॉट साथ साथ में नहीं होने चाहिए। स्टार और 4 डॉट मुझे कहीं भी साथ में नहीं गिवन दिख रहे, ठीक है। मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, पता नहीं क्यों इतनी मिस्टेक हो रही है। ये जो 3 डंडी वाला जो है इसके अपोजिट में प्लस का साइन होना चाहिए। ये चारों ही ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में बताना है कि जो 2 है, 2 के अपोजिट में क्या होगा। देखिए एक डैश तो हमें वो लेना है जिसमें 2 गिवन हो, और एक वो लेना है जिसमें कुछ कॉमन हो। तो मुझे तो साफ साफ ये जो फर्स्ट वाला डाइस है और ये जो थर्ड वाला डाइस है, इसमें 3 कॉमन दिख रहा है और एक में 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि 3 कॉमन है, कॉमन फेस पे है, तो जो बचे हुए जो नंबर्स है आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि 5 अपोजिट होगा मेरे दोस्त 2 के। हमसे किसका पूछा है, 2 का, तो हमें लगा देना है 5 करेक्ट।
एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा दोस्त, चलिए बताइए। देखिए फटाफट से यही ले लीजिए, सेकंड वाला डाइस और फोर्थ वाला डाइस। इसमें देखिए मुझे छः छः कॉमन दिख रहा है, कॉमन फेस पे दिख रहा है, तो जो बचे हुए होंगे वो आपस में हो जाएंगे अपोजिट। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ और है, देखिए एक भी कॉमन है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि एक के अपोजिट में क्या होगा। तो एक डाइस तो हमें वह लेना है जिसमें एक गिवन हो, और एक डाइस वो लेना है जिसमें एक ना हो। तो देखिए दोस्त ये वाला डाइस तो हमें लेना ही होगा, ठीक है। और दूसरा हमें लेना है किसी का कॉमन, 3 और 2 जिस डाइस में हमें गिवन हो। हम ये फोर्थ वाला डाइस लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हमने देखा 3 है, कॉमन 3 है, ठीक है। 3 को कर लेते हैं सर्कल। इधर भी 3। अब हमें अपोजिट पूछा है मेरे दोस्त, किसका, एक का। तो 3 से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो हमें 1 मिलता है, तो इधर भी हमें एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करना होगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें मिला 2, यानी कि जो हमारा 1 है उसके अपोजिट में क्या है मेरे दोस्त, 2 है। आगे चलो फटाफट। अब हमें इस चारों डाइसेस में देख के बताना है कि डी के अपोजिट में क्या होगा। देखिए एक डाइस तो हमें लेना है जिसमें हो डी, और दूसरा लेना है जिसमें डी ना हो और कुछ कॉमन हो। कौन सा डाइस लें? देखिए सीधा सीधा मैं डाइस लेता हूँ फर्स्ट और फोर्थ। इसमें देखिए मुझे 2 कॉमन दिख रहे हैं, एक तो सी और ई इसमें भी है, और सी और ई इसमें भी है। अब रूल नंबर 4 यही कहता था कि जब 2 डाइसेस के अंदर 2 फेसेस पे 2 कॉमन वर्ड हो तो थर्ड वाले आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो ए के अपोजिट में हो जाएगा डी, तो हमें किसका अपोजिट पूछा है, डी का। हमें डी के अपोजिट में क्या होगा मेरे दोस्त, ए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए इसमें कंफ्यूजन बहुत होगी, हमें डी का अपोजिट पूछा है, डी के अपोजिट में ए है, तो अब ए ऑप्शन मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी लगा दिए जिसका आंसर है ए। चलिए आगे चलते हैं। इस वाले डाइस में हमें पूछा है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, यदि 5 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा। चलिए देखते हैं, पहले 5 कहाँ दिख रहा है हमें। 5 तो हमें ये दिख रहा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ 5 है, ठीक है। और इस डैश में हमें क्या, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे दोस्त? कॉमन, जी हाँ कॉमन दिख रहा है 6। देखिए ये भी 6 और ये भी 6। रूल नंबर 1, दोनों बचे हुए जो होंगे आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 2 और 5 अपोजिट हो जाएंगे। 5 क्या, अगर 5 टॉप पे है तो बॉटम पे हो जाएगा 2। हमें पूछा है कि अगर 3 टॉप पे है, 3 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, ठीक है। अगर 3 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा। चलिए देखिए 3 यहाँ गिवन है, कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन मुझे यहाँ पे 6 ही दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। चलिए अब बताइए फटाफट। देखिए जो बचे हुए होंगे आपस में अपोजिट होंगे, तो 3 के अपोजिट में क्या होगा मेरे दोस्त, 5। अगर 3 टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या दिखेगा हमें, 5। ऑप्शन डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा, तो एक डाइस तो हमें ये लेना है और दूसरा लेना है जिसमें कुछ कॉमन हो। अपन फटाफट से यही ले लेते हैं। देखिए मेरे दोस्त इसके अंदर 1 और 4 कॉमन है, 1 और 4 इसमें भी है और 1 और 4 इसमें भी है। 1 4 और 1 और 4।
पूछा है हमें 2 के अपोजिट क्या होगा, तो सिंपल सा 6 जो है वो 2 के हो जाएगा अपोजिट में, तो लगा दीजिए ऑप्शन ए करेक्ट पे। 4 डैश गिवन है, हमसे पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट टू द फेस विथ 1 डॉट, यानी एक डॉट जो है उसके अपोजिट में कितने डॉट होंगे। ठीक है, देखिए पहले तो एक डॉट वाला लीजिए और एक लीजिए जिसमें कुछ कॉमन हो। देखिए फिर से मैं लेता हूँ ऑप्शन, ये जो फर्स्ट वाला है और जो फोर्थ वाला है, क्योंकि इसमें मुझे 2 चीज़ें कॉमन दिख रही है। एक दिख रहा है मुझे 3 दोनों में है और 2 भी दोनों में है, तो सिंपल सा एक के अपोजिट में हो जाएगा मेरे दोस्त 6। ठीक है, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा। 4 गिवन है, ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे दोस्त, कॉमन मुझे 2 दिख रहे हैं, 1 और 6, एक और 6 इसमें भी है, 1 और 6 इसमें भी है, तो सिंपल सा 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 और 2 आपस में अपोजिट हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा। अगर 4 बॉटम पे है तो टॉप पे क्या होगा, चलिए बताते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है। देखिए अब क्लॉकवाइज मूव करने पे हमें मिलता है 4, तो इधर भी क्लॉकवाइज मूव करने पे मिलता है 1, यानी कि जो 4 है उसके अपोजिट में हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है मेरे दोस्त। ठीक है, आगे चलते हैं। दी एंड, हमारी क्लास यहाँ ख़त्म होती है। आज हमने 45 क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस थे जो कि रॉन्ग थे, उसकी चिंता मत कीजिएगा, फिर भी ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट है, आपके डाइस के लिए, आपके 2 नंबर डाइस के पक्के। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और थोड़े से कमेंट भी कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।